और वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। और वहीं शनिवार को 14 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शनिवार को देहरादून में 12, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में 2-2 संक्रमित पाए गए। हरिद्वार, नैनीताल में 4-4 और पिथौरागढ़ जिले में केवल 1 मामला सामने आया है। और वहीं अब प्रदेश में कोविड के 164 एक्टिव केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या 67 देहरादून की बताई गई। और वहीं दुबई से रानीखेत लौटे चारों लोग ट्रेस हो गए और ये सभी सेल्फ मॉनिटरिंग पर है। और कई दिनों बाद दुबई से रानीखेत लौटे चारों प्रवासियों के ट्रेस हो जाने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। और हालांकि चारों प्रवासी कोरोना की डबल डोज लगा चुके थे और अपने घरों में सेल्फ मॉनिटरिंग पर है और उन्हें राजकीय अस्पताल बुलाकर स्वास्थ्य जांच के साथ कोरोना जांच संबंधी पत्रों की जांच की गई। और रुड़की में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके 34,000 लोग स्वास्थ्य विभाग के लिए लक्ष्य प्राप्ति में रोड़ा बने हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग इन लोगों से फोन कर संपर्क करने में जुटा हुआ है, लेकिन कुछ लोग फोन भी नहीं उठा रहे, तो कुछ लोग कल आने का वादा करके मुकर रहे हैं। कोरोना के उतार चढ़ाव का मामला खतरनाक होता है और ये कभी भी अचानक से बढ़ सकता है। और पहली और दूसरी लहर में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव के बाद अचानक से कोरोना खतरनाक बन गया था। और बिहार में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 6 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। लेकिन एक्टिव मामलों की संख्या में 48 घंटे में कोई कमी नहीं आई और बीते 48 घंटे से बिहार के एक्टिव मामलों की संख्या 81 है। और स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी स्थिति में लोगों से हमेशा अलर्ट रहने को कहा है। और पटना सहित बिहार के 6 जिलों में एक नए मामले सामने आए और इसमें गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास शामिल है। हालांकि पटना में शनिवार को 2 मामले आए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में एक ही मामला जोड़ा गया और ऐसे आंकड़े 24 घंटे बाद रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते। और सिविल सर्जन पटना डॉक्टर विभा कुमारी का कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ जांच की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,76,572 लोगों की जांच हुई है और अब तक कुल 7,26,365 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 7,14,190 लोगों ने कोरोना को मात दी और 12,093 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या अब 81 बनी हुई है और पटना में सबसे अधिक 54 एक्टिव मामले हैं। और वहीं बात करें मौसम की, तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से राजस्थान के कई इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए। और वहीं मौसम विभाग ने बताया कि बीते 18 दिसंबर को चूरू, पश्चिम राजस्थान में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर सामान्य तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। और वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 0 से नीचे 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वहीं पड़ोस के चूरू जिले में ये -डिग्री सेल्सियस दर्ज कर रहा है। और वहीं नागौर में बीती रात को न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री और संगारिया और सीकर में 0.7 डिग्री और भीलवाड़ा में 1 डिग्री, गंगानगर में भी 1 डिग्री और वहीं पिलानी में भी 2 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ऐसे में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इस साल जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है और वहीं राजधानी में शनिवार को इस मौसम का सबसे सर्द दिन रहा, जहां दिन भर में औसतन अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया और वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। और ऐसे में फिलहाल पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी होने की वजह से
मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और वहीं अगले कुछ दिन दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया और दिन भर में 94 दर्ज किया गया और वहीं हवा की स्पीड बढ़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में मामूली सुधार आया। हालांकि ये खराब श्रेणी में 251 पर रहा और मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद हवा चलने से कड़ाके की ठंड बढ़ी है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 दिसंबर को ठंडी हवा चलेंगी, जिससे सुबह शाम तेज ठंड और भी बढ़ेगी और ऐसे में सुबह कोहरे के साथ तापमान कम रहेगा और वहीं दिन में धूप निकलने के बाद मौसम साफ बना रहेगा और ऐसे में दिन का पारा लुढ़कने की वजह से ठंड तेजी से बढ़ गई है। जहां बीते शनिवार को सबसे कम अधिकतम तापमान पालम और जाफरपुर इलाके में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया और वहीं लोधी रोड पर और रिज एरिया और आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा और साथ ही सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड हुआ है और इस बीच PM10 और PM2.5 भी कम होकर 193 और 117 पर आ गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।